वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12 की जनसंख्या घनत्व के स्थानीय वितरण की चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत में जनसंख्या का घनत्व राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अलग अलग पाया गया है, या ये कह लीजिए भारत में जनसंख्या घनत्व में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई गई हैं। भारत में जनसंख्या का घनत्व धरातल, मिट्टी, वर्षा, जलवायु, उद्योग तथा नगरीकरण पर निर्भर करता है। भारत की जनसंख्या के घनत्व को अगर लिखित प्रकार से हम विभाजित करने जा रहे हैं, भारत के जनसंख्या घनत्व को हम आगे 5 भागों में बांटेंगे। इसमें हम जनसंख्या घनत्व के कारणों पर प्रकाश डालेंगे और किन किन राज्यों में ये घनत्व पाया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अति कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। इस वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे भी कम पाया गया है। इस वर्ग में हमारे राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमालय में स्थित राज्य एवं असम व त्रिपुरा को छोड़कर उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए अब हम चर्चा करते हैं इन क्षेत्रों में इतना कम जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर पर्यावरण की प्रतिकूल दशा यानी पर्यावरण हमारे जीवन यापन के लिए थोड़ा सा कठिन है के कारण जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व में स्थित प्रमुख राज्यों की, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम व नागालैंड, वहां भी अन्य राज्यों की भांति जलवायु उत्तम नहीं है। मिट्टी अनुपजाऊ है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यातायात के साधनों का भी वहां विकास नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दक्षिणी पठार के कुछ कठोर भाग हैं जहां भूमि चट्टानी और ऊबड़ खाबड़ है जो कृषि के लिए अनुपयोगी है। इसके अलावा राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण कृषि उत्पादन बहुत मुश्किल हो जाता है। डेल्टा प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो अन्य भागों में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव पाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि से दूर है और भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होने कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व का कम विकास हो पाया है। दूसरी बात हम करते हैं कम जनसंख्या वाले प्रदेशों की। ये वे प्रदेश हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व 301 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी थोड़ी सी स्थिति में सुधार है। इस वर्ग में आने वाले राज्य हैं उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम व गोवा। अब इन राज्यों की स्थिति पर हम विचार करते हैं। इस वर्ग के अंदर कई राज्य पठारी और पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी का अभाव पाया गया है। कई राज्यों के विस्तृत भाग वनों ढके हुए हैं और यहाँ पर वनों से अत्यधिक ढके होने के कारण यातायात के साधनों का विकास भी पूर्णतया नहीं हो पाया। महाराष्ट्र व गुजरात के कुछ भागों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ जीविकोपार्जन यानी जीवन साधन के लिए अन्य कोई भी साधन विकसित नहीं हो पाया। नंबर 3 पर हम बात करें मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। इस वर्ग में वे राज्य सम्मिलित हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व 501 से 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया है। इसमें दादरा नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इनके मुख्य कारण हैं पंजाब और हरियाणा के उपजाऊ मैदानों के कारण यहाँ भूमि कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। कृषि के क्षेत्र में साउथ में तमिलनाडु भी एक प्रमुख राज्य है जहां हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा और इस वर्ग के सभी प्रदेशों में कृषि के विकास के कारण
नगरीकरण व औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, जिससे जनसंख्या का जमाव इन क्षेत्रों में बढ़ा है। नंबर 4 है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। इन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व 601 से 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया है। इन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसमें प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर जनसंख्या घनत्व 828, केरल 859, बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी बिहार सबसे अधिक सघन बसा हुआ राज्य है। इन क्षेत्रों के इतना अधिक विकास होने के प्रमुख कारण हैं उत्तर प्रदेश व बिहार गंगा सतलुज के उपजाऊ मैदानों में तथा पश्चिम बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में फैला हुआ है, जो विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में माने जाते हैं। केरल का तटीय मैदान भी कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, और इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ चावल व अन्य वाणिज्यिक व्यापार के उद्देश्य से बागान लगाए गए हैं, जो इस क्षेत्र में जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। नंबर 5 है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया गया है। ये भारत के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व दिल्ली में 11,297, चंडीगढ़ में 9,252, पांडिचेरी में 2,598, इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में पाया गया है। इन क्षेत्रों में अधिक सघन बसाव के प्रमुख कारण हैं दिल्ली और चंडीगढ़ का राज्य और देश की राजधानी होना है। लक्षद्वीप और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में कृषि, व्यापार, उद्योग, खनन व यातायात के साधन काफी विकसित अवस्था में हैं। इन सभी कारकों के प्रभावाधीन इन क्षेत्रों में जनसंख्या का सघन बसाव पाया गया है। धन्यवाद।